Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय। जय गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तबिंद की जय। निताय गौतमानंदी हरि 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 बोल। कृष्ण हेतु क्रंदन, तो इसके ऊपर हम आलोचना कर रहे थे कल। चैतन्य महाप्रभु विप्रलंब भाव के मूर्त रूप है। एक भक्त की भूमिका निभाते हुए उन्होंने सिखाया कि किस प्रकार सदैव श्री कृष्ण से विरह के भाव में रहा जाए। शिक्षाष्टम के 7वां श्लोक विप्रलंब भाव का एक अच्छा उदाहरण है, जिसे चैतन्य महाप्रभु विरह की उस तीव्र भावना का चित्रण करते हैं जो एक साधक को अपने भीतर अनुभव करनी चाहिए। यदि वह कभी श्री कृष्ण से आमने सामने मिलना चाहता है, व्यक्ति को वियोग के प्राकृत अनुभव को विप्रलंब भाव में आस्वादित विशुद्ध अलौकिक रस के समान नहीं समझना चाहिए। भौतिक संबंध में वियोग की और असहनीय यातना से पीड़ित करता है। जो व्यक्ति अप्राकृत विरह वेदना सह रहा है, बाह्य तो वह भी अत्यंत व्यथित प्रतीत हो सकता है, किंतु अपने अंतःकरण में कृष्ण के साक्षात दर्शन करने के कारण वह हर्ष के परम उत्कर्ष का आस्वादन करता है। एक बार एक संवाददाता ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि वे इतने उदास क्यों लग रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, आपको बाहर से एक वैष्णव उदास दिख सकता है, परंतु आपको विदित होना चाहिए कि अपने भीतर वह असीम आनंद का अनुभव कर रहा है। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस अभिव्यक्त विरह भाव अलभ्य प्रतीत हो, तथापि इस विप्रलंब भाव का अनुभव करना नितांत आवश्यक है यदि हम कभी भी भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। सामान्यतः कहा जाता है कि वियोग हृदय की ओर अधिक आसक्त बना देता है। अन्य शब्द में, जितना अधिक हम श्री कृष्ण से विरह के अनुभव करेंगे, उतना ही अधिक हमारा हृदय उनके प्रति अनुरक्त तथा समर्पित हो जाएगा। विरह श्री कृष्ण से मिलन के द्वार खोलता है। वृंदावन के 6 गोस्वामियों तथा उनके अनुयायियों ने सिखाया कि एक साधक को सदैव विरह भाव का अनुभव करना चाहिए। यदि व्यक्ति का साधन अभ्यास उसके विरह भाव को तीव्र नहीं कर रहा, तो वह सही ढंग से साधन नहीं कर रहे। साधन से विरह भाव उत्पन्न होना चाहिए। बिना विरह के कोई साधन नहीं है। यद्यपि षड गोस्वामी कृष्ण प्रेम में मग्न पूर्णतया मुक्त जीव थे, उन्होंने कभी नहीं कहा, आप मैं कृष्ण के दर्शन कर रहा हूं। कठोर भजन करते हुए वो सर्वदा वृंदावन में सर्वत्र रोते हुए कृष्ण को ढूंढते रहते थे। यह भक्ति जो की पराकाष्ठा है। जब हृदय कोमल हो जाता है और राधा गोविंद के चरणाम्बुजों के प्रति पूर्णतया आसक्त हो जाता है। षड गोस्वामी अष्टकम के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद विलक्षण ढंग से बतलाते थे कि एक साधक के लिए विरह भाव विकसित करना चाहिए और ये कितना आवश्यक है। जिस प्रकार राधा रानी सदैव कृष्ण से वियोग का अनुभव करती रहती हैं, उसी प्रकार राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण से वियोग का अनुभव करते रहते थे। यही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, विरह भाव ना कि मिलन के भाव। चैतन्य महाप्रभु तथा उनकी परंपरा द्वारा सिखलाए भक्ति पद्धति में यही सिखाया गया है कि किस प्रकार कृष्ण से विरह का अनुभव किया जाए। यही राधा रानी की स्थिति है, सर्वदा विरह भाव। जब गोस्वामी वृंदावन में थे, उन्होंने कभी नहीं कहा मैंने कृष्ण के दर्शन किए हैं। यद्यपि वो सिद्ध जीव थे, उन्होंने कभी नहीं कहा मैंने कृष्ण का दर्शन किए हैं। गोस्वामी इस प्रकार प्रार्थना किया करते थे, हे राधे ब्रज देवी के
चल रीते हे नंद सुन कुता। हे राधा रानी, आप कहाँ हैं? आपके परिकर कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? हे ब्रज राजकुमार कृष्ण, क्या आप गोवर्धन पर्वत के समीप है अथवा कालिंदी कुल पर विराजमान है? आप कहाँ हैं? उनका यही कार्य था, इस तरह रोना। वृंदावन में सर्वत्र वे राधा और कृष्ण के ढूंढते हुए रोते रहते थे। हमें भी गोस्वामियों के पद चिन्ह का अनुगमन करना है। किस प्रकार राधा और कृष्ण को वृंदावन अथवा अपने हृदय में ढूंढा जाए, यही चैतन्य महाप्रभु की भजन पद्धति है। विरह भाव विप्रलंब सेवा है। विरह का अनुभव करो, अधिक आपको कृष्ण से विरह का अनुभव होगा। आपको समझना चाहिए कि उतना ही अधिक आप प्रगति कर रहे हो। कृष्ण को देखने का कृत्रिम प्रयास ना करो, विरह भाव में प्रगति करो और तभी आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी। यही भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, श्रील प्रभुपाद की। तो ये वर्णन है हमने जो पढ़े। तो ये हमारी संप्रदाय की भावना है तथा हमारी संप्रदाय की साधन पद्धति है। इस समय हम जप रहे हैं और जपने के प्रति हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, और जपते समय हम ठीक से जप कर नहीं पा रहे हैं, तो विरह भाव आना बड़ी आसान नहीं है। किंतु हम महाप्रभु की संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय में होने के नाते हमारी सारे शास्त्रों की जो निचड़ है और समस्त शास्त्र की जो सार है, जे हमको कृष्ण के लिए विरह के अनुभव करनी चाहिए। जिनमें अनेकों जन्म व्यतीत किया और किसी जन्म में तो मैं कृष्ण के प्रति उन्मुखता हुई नहीं। गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस जीवन में मैं कृष्ण के प्रति उन्मुख होने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ और करने के प्रयत्न कर रहा हूँ। तो नाम जप उस विरह के अनुभव करना जिसमें इतने साल, इतनी जीवन है ना, कोई मेरी आसक्ति नहीं रही कृष्ण के प्रति, और कृष्ण ही मेरी मित्र भी हैं, मेरी संबंधी भी हैं, और समस्त संबंधियों में से उत्तम संबंधी है ना। भगवान कृष्ण खुद कहते भी है, पितामह जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्षाम जजुरे वचन। भगवान फिर कहते हैं, गतिर भर्ता प्रभु साक्षी। मैं तो आपके लिए, आपके जीवन की लक्ष्य हूँ, मैं आपकी साक्षी हूँ, मैं आपकी भर्ता हूँ, मैं आपकी सब कुछ हूँ। मेरे बिना तो आपका कोई है ही नहीं, है ना। गीता की सारे श्लोकों में भगवान ये स्थापित करता है कि तुम मेरे साथ संबंधित क्यों नहीं हो जाते हो, है ना, तुम्हारी सारी समस्या समाधान हो जाए। तो हम सबके जीवन में हमको झांकनी चाहिए, जो हमने साधन तो किए और करने के प्रयत्न भी कर रहे हैं, तो कृष्ण कहाँ तक हम पहुंचे हैं और किस दिशा में मैं पहुंच रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तथा भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं, जिस प्राकृत इंद्रियों से हम कृष्ण को स्पर्श नहीं कर पाएंगे, ना अनुभव कर पाएंगे। एक साधन पद्धति है जो हमको थोड़ी सी पश्चाताप करनी है, ग्लानि अनुभव करनी चाहिए, जो अनेकों जन्मों में, है ना, कृष्ण को ही भूल गया हम। बाकी तो सब याद भी हुई, भौतिक संसार के अनेकों संबंधों के प्रति आसक्त हुई, किंतु कृष्ण को हमने भूल गए, है ना। और भूलने से, भूलते भूलते अनादिकाल से ये भूलने की प्रक्रिया शुरू हुई, है ना, और भूल के हमने सचमुच भूल ही चुके हैं, है ना। इसलिए कृष्ण के प्रति क्या कहाँ आसक्ति है। तो यहाँ पर जो महाराज यहाँ वर्णन कर रहे हैं, जी कैसे भी करके हमारी भावनाओं को कृष्ण की तरफ प्रसारित करनी है, ढूंढना है हृदय से, मन से, इंद्रियों से, और मनों में और इंद्रियों में अभिलाषा रखनी है, और आंखों में अश्रु होनी चाहिए, जी मैं इतनी जीवन तक क्यों भटक गया
है ना। मेरा तो जीवन पाप में जकड़ गई और मैं तो बद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई, तो मैं अब क्या करूं? तो एक लाचार व्यक्ति के पास क्या रास्ता होती है बताइए। असहाय हैं हम और जीवन के अंतिम छोर में पहुंच गए, है ना। कितने साल जिएंगे? ज्यादा से ज्यादा 5, 6, 10 साल। तो इतने सालों में तो भक्ति करके आए तो कोई भावना तो जागी नहीं, और ना कृष्ण की कोई आहट कुछ सुनाई देती है, और ना कुछ चीजों की प्राप्ति हो पाता है। मैं तो अभागा ही रह गया, है ना। हृदय तो सुना रह गई। तो इस प्रकार की भावना उत्पन्न करनी है, और अब अपने लिए करनी है ना, और अपने स्तर को समझने की प्रयत्न करनी है। तो कृष्ण सबसे बड़ी संबंधी है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसी चक्रों से वही छुटकारा लेने वाला है। प्रेम उनके पास है, लक्ष्य हमारे कृष्ण प्रेम है, और हम सब कुछ होते हुए भी साधन हमने तो कर भी रहे हैं, किंतु हम बहुत दूर खड़े हैं। तो अनुभव करनी है जी, कब होगी, माने कब मिलेंगे, कब प्राप्ति होगी कुछ, है ना। और अभी तक हुई क्यों नहीं है ना, अभी तक हुई नहीं। और कर भी पाएंगे हम, कर भी पाएंगे क्या? कभी कर पाएंगे, कभी ऐसा अनुभव भी होगी, है ना, अभी अनुभव होगी। तो ना प्राप्ति की जो ये ग्लानि है ना, साधन ना होने की ये जो प्रक्रिया है, और हृदय की सुनापना ये जो ये सताने वाली है, तो इसी भावनाओं से एक असहाय बोध उत्पन्न होती है ना, एक निराशा उत्पन्न होती है। साधक के मनों में एक द्वंद्व उत्पन्न होता है जी, कभी ऐसा हो भी पाएंगे हम, है ना, हम कभी रो भी पाएंगे, कभी हम प्रार्थना कर भी पाएंगे, कभी हम पहुंच भी पाएंगे, या हम पुकार भी पाएंगे, या हम ऐसे यंत्रवत उच्चारण करते रह जाएंगे, है ना। तो ये असहाय बोधों से, है ना, भौतिक संसार में किसी चीजों की ना प्राप्ति वो ज्वाला उत्पन्न करती है, किंतु यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ये असहाय बोध कृष्ण के लिए है। ये आपकी हृदय में मानो की जाग उठी तो आपकी तीव्रता उत्पन्न करेंगे, और यही हमारी एक रास्ता है, यही एक रास्ता है। कभी हमको ये नहीं कहना जो मेरी साधन बहुत हो गई और मैंने बहुत ज्यादा साधन कर लिए, हे कृष्ण अब तो आप आ जाओ, है ना। हमारी 6 गोस्वामियां और हमारी संप्रदाय की समस्त आचार्यों की यही भावना है, जी कहीं नहीं मिली कृष्ण, आप तो मिल ही नहीं है ना। कहाँ जाके ढूंढूं, किस जगह पे ढूंढूं, हृदय की कौन सा प्रकाष्ठा में ढूंढने लगूं, है ना। तो कुछ हो भी पाएंगे जीवन के अंत में, कभी हम साधन पूरी भी कर पाएंगे, कभी हम आंखों में अश्रु भी होगी। चैतन्य महाप्रभु की जो विप्रलंब रसों के आस्वादन, वो तो हमारे लिए में इतना आसान सा नहीं है, किंतु हम सब उन्हीं की संप्रदाय में हैं, और उन्हीं की शिक्षाओं से शिक्षा प्राप्त करके ये असहाय बोध को जागृत करनी है। जब हम आपके लाचार समझेंगे, असहाय होंगे, जब हम सोचेंगे जे मेरी जीवन में तो कुछ प्राप्ति हुई नहीं है, मैं तो कृष्ण की कुछ संबंधित नहीं हुआ, मैंने सुना तो बहुत, करने की प्रयत्न तो मैं बहुत कर रहा हूँ, जपने में बहुत भी है, और जो नाम जप जो मेरे को सामर्थ्यता उत्पन्न करता उसमें मेरी कोई आसक्ति नहीं है। कभी तो मैं यांत्रिक जपता हूँ, कभी मैं जपता ही नहीं हूँ, कभी जपने में मन होता ही नहीं, कभी सुन पाता हूँ, कभी सुना ही नहीं पाता हूँ। तो हे कृष्ण कहाँ जाऊं, करूं क्या, है ना, क्या करूं, है ना, क्या करूं, कहाँ ढूंढ के लाऊं मैं आपको, किस जगह से मैं लाऊं। ब्रज मेरे लिए आसान नहीं है, वृंदावन मेरे को दिखती तो है नहीं, वृंदावन में चले भी जाऊं, है ना, मैं अपने मनों को, अपने इंद्रियों को कहाँ रखूं और कैसे निवेदन करूं आपके प्रति। हे कृष्ण कुछ भी दिखाई नहीं देती है, कुछ भी नहीं, आप सचमुच बहुत दूर है कृष्ण, आप बहुत दूर है ना, आप बहुत ही दूर है, आप बहुत दूर है।
रोने के अलावा एक साधक के पास और कोई रास्ता तो बाची नहीं। क्या रास्ता बच्चे बताइए? कब होगी साधन पूरी? कब हम वैधि भक्ति के चौखट लगेंगे? कब हमने भाव भक्ति तक पहुंच पाएंगे? कब प्रेम होगी और कब प्रेमा भक्ति के आस्वादन करेंगे? हे कृष्ण, सारे दामन तो ऐसे रहेंगे, पूरा सुनापना रही हृदय, है ना। सब कुछ तो कुछ दर्शनीय नहीं, कुछ दर्शनीय नहीं। ये है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, एक भक्त तो सचमुच उदास दिखते हैं, किंतु हृदय में भावना रखता है ना। मिलन की इच्छा बलवान हो, है ना, असहाय बोध हो तो है, किंतु तड़पना तो होनी चाहिए ना। हे कृष्ण, हम तो आप सोचते भी नहीं आपके बारे में, है ना, मनन भी नहीं होते, स्मरण तो होते ही नहीं है ना। क्या करो, क्या करो, क्या करो? कहां से ढूंढे आपको? कहां से ढूंढे? कर भी पाएंगे? आंखों में अश्रु कभी हो भी पाएगा? कभी हम रो पाएंगे? ये भी प्रलंब भावना है। हम सब साधक जनों के लिए पूर्व रागी यहाँ पर हो सकता है, जिस प्रेमी से हमने कभी नहीं मिले, जो सबसे बड़ा प्रेमिक है, और उनके अलावा हमारे पास सचमुच कुछ नहीं, सचमुच कुछ नहीं, है ना। जुगायितम निमिषेण चाक्षुष प्राविशायितम सुन्नायितम जगत सर्वम गोविंद विरह। सचमुच अनुभव करता हूँ हे कृष्ण, आपके बिना सचमुच जगत शून्य है, और बाकी कुछ होगा मेरी जीवन तो सुनापन। मैं क्या करूं कृष्ण, मैं क्या करूं? श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय।